Hello student, today we are going to discuss different atomic species. First species is isotope. So what are isotopes? Atoms of the same element, सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए. ओके यहाँ पे बात करना है, जैसे कार्बन है तो कार्बन एलिमेंट की बात करेंगे डिफरेंट, ठीक, आइसोटोप्स में. विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द आइसोटोप्स. स्टूडेंट आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे जो हम लिखते हैं ये होता है एटॉमिक नंबर और यहाँ हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास नंबर. स्टूडेंट मास नंबर यानी ए इक्वल्स टू होता है Z प्लस एन. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. Z बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और N बताता है न्यूट्रॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है ये किसको बताएगा, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. या फिर हम बोलते हैं ये बताने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर दें न्यूट्रल एटम में, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर दें तो हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की. एंड मास नंबर पता है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम बोलते हैं. अब हमने आइसोटोप्स में क्या देखना है कि आइसोटोप्स होंगे उसमें, यानी ये जो एटॉमिक नंबर ये सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफर होगा. हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1H1, 1H2, 1H3. ठीक है. अब स्टूडेंट समझ लीजिए ये जो है क्या है, एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर जो लिखा हुआ है वो मास नंबर है. दिस वन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. 3 आइसोटोप्स हमने यहाँ पर यूज़ किए. अब देखेंगे इसमें Z की वैल्यू जो है, यहाँ पर Z की वैल्यू हम बात करेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी Z की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी Z की वैल्यू क्या है, 1 है. यानी Z का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर से. यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, वो सेम है. हम बात करते हैं मास नंबर, यानी A की जब बात करेंगे, A का मीनिंग होता है स्टूडेंट मास नंबर. तो यहाँ पे अगर हम मास नंबर देखेंगे तो मास नंबर इसमें क्या है, ऊपर लिखा हुआ 1 है, यहाँ पर मास नंबर 2 है और यहाँ पर मास नंबर 3 है. या फिर स्टूडेंट आप ऐसे समझ लीजिए, जो हम बात करते हैं यानी सेम एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z की बात कर रहे हैं हम. इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो 1 प्रोटॉन है, नीचे लिखा हुआ ये प्रोटॉन, यानी यहाँ पर 1 प्रोटॉन. ठीक है. एटॉमिक नंबर किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताएगा. तो यहाँ पर भी कितना प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन और इसमें भी कितना है, 1 प्रोटॉन. ठीक है. न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस करके निकालेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि A इक्वल्स टू क्या होता है, Z प्लस एन होता है. अब आपको Z निकालना है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी A में से Z माइनस कर दीजिए, A माइनस Z इक्वल्स टू आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, है ना. तो अगर आप इसमें से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन आ जाएगा स्टूडेंट. ठीक है, ये 0 न्यूट्रॉन. अगर आप यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 1 न्यूट्रॉन मिल जाएगा एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 2 न्यूट्रॉन मिल जाएगा. तो स्टूडेंट ये न्यूट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफर है. ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफर है. और यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये सेम है. नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो डेट इज कॉल्ड द आइसोटोप्स. सिमिलर एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम एलिमेंट हाइड्रोजन ही हमने फोकस किया है. और भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. सपोज मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 6C12, 6C13 एंड 6C14. ठीक है. अब इसमें अगर हम बात करते हैं Z की, तो देखो स्टूडेंट Z क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी क्या है 6 है और यहाँ पर भी 6 है. अगर हम बात करते हैं मास नंबर A की, तो यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ पर क्या है 13 है और यहाँ पर क्या है 14 है. या फिर आप ऐसे बात कर लीजिए. ठीक है. और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर, तो 6 प्रोटॉन, ये वाले प्रोटॉन होते हैं, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन.
है ना, और यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का नंबर तो सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, है ना, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो आपको मिलेगा 6 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे स्टूडेंट 13 में से 6 गया तो यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन आपको मिलेगा, एंड 14 में से 6 गया तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा स्टूडेंट, 8 न्यूट्रॉन। तो ये जो नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, डिफर नंबर आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर आप बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास की, ये क्या है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एटॉमिक मास क्या आ रहा है, डिफर आ रहा है, यानी मास नंबर क्या आ रहा है, डिफर आ रहा है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, आइसोटॉप्स है। क्लियर हो गई बात। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ले लिया ऑक्सीजन का, तो O16, 8O16 एंड 8O17 एंड थर्ड वन है स्टूडेंट 8O18। अब देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर है, तो आप समझ गए हैं कि मास नंबर डिफर है। देखते हैं यहाँ पहचान लेंगे, फिर या फिर आप फिर से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितने 8 प्रोटॉन है, इसमें भी 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे ये प्रोटॉन को बता रहा है, एंड ये भी क्या 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, 8 में तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन, ठीक हो गई बात। और हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 9 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा स्टूडेंट, 10 न्यूट्रॉन, यानी ये न्यूट्रॉन का जो नंबर है देखो, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, तीनों में अलग अलग आ रहा है, तीनों में सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक तरह का आइसोटॉप्स है। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताए कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन द मास नंबर, और मास नंबर में क्या डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट सेकेंड स्पीसीज आइसोबार्स। अब इसमें आइसोबार्स में क्या होगा स्टूडेंट, मान लो ये हमारे पास एलिमेंट है और यहाँ पर ये Z है, यानी एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हमने A लिखा है तो ये मास नंबर है स्टूडेंट, मास नंबर। तो ये मास नंबर क्या होगा, डिफर होगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया 6C14 एंड 7N14, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है, मास नंबर। अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो ये मास नंबर है, और यहाँ पे अगर 6 और 7 की बात करते हैं तो ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से देखेंगे ये कार्बन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, यानी यहाँ पे हमेशा हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंट एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, इस पॉइंट को आप फोकस करना, दैट हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर तो सेम है उसका बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ए की वैल्यू, यानी ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 14 है, और यहाँ पर भी क्या है, ए इक्वल्स टू 14 है। अगर हम जेड की बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो जेड यहाँ पर 6 है और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है 7 है। तो देखो ये क्या है, सेम आ रहा है, यानी मास नंबर सेम आ रहा है, तो ये आइसोबार्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, उसमें भी आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो 6 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन, और इस वाले में कितना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का नंबर डिफर है। न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखो स्टूडेंट कितने मिलेंगे आपको, 8 न्यूट्रॉन, और इस वाले में कितने मिलेंगे स्टूडेंट, 9 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफर मिल रहा है और प्रोटॉन का नंबर भी क्या मिल रहा है, डिफर मिल रहा है। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर डिफर मिलते हैं, तो आप बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो होगा ये आइसोबार्स होगा, ठीक। तो आइसोबार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो आया आपको स्टूडेंट समझ में कि अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, 6 प्रोटॉन आ रहे हैं, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन का नंबर है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, है ना।
और आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये मिल जाएगा। तो दोनों न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, डिफर आ रहा है। देखो 8 न्यूट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन भी डिफर है और प्रोटॉन भी। तो ध्यान रखना आपको, प्रोटॉन का नंबर भी डिफर आ रहा है और न्यूट्रॉन का नंबर भी इसमें डिफर आ रहा है। तो वो क्या हो सकता है, आइसोबार्स हो सकता है। या फिर आप ऐसे चेक कर लेंगे, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफर होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 1H3 और दूसरा मैंने ले लिया 2He3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ध्यान से, ये क्या है, मास नंबर, और मास नंबर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेम। और यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, डिफर है। अगर आप बात करते हैं प्रोटॉन की, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, 2 प्रोटॉन है। ये जो होते हैं प्रोटॉन को बताता है। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर भी डिफर आ रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफर आ रहा है। तो ये क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। क्लियर होती बात। तो इस तरह से हम आइसोबार की स्टडी कर लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 18 and 20 Ca40। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये आर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये मास नंबर सेम है एंड ये क्या है, यहाँ पर दिए हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या है, सब में डिफर आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, आइसोबार्स होगा। तो आइसोबार्स को हमने इस तरह से समझ लेना है, ठीक। इसको नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट स्पीसीज, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज, आइसोटोन्स। दीज आर द स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट मैंने लिए हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसमें ये जो ऊपर लिखा है हमने, ये क्या है, मास नंबर। और ये तीनों स्पीसीज में जो मास नंबर है ये 14, 15, 16, यानी मास नंबर क्या डिफर है। यहाँ पर मास नंबर डिफर। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ये क्या दिया है, 7, 6, 7 और 8 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ रहा है, डिफर आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके मास नंबर भी डिफर हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी डिफर हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, ठीक। अगर हम न्यूट्रॉन यहाँ से निकालते हैं, इसमें से न्यूट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 8 न्यूट्रॉन, माइनस करके, है ना। अगर हम 7 से निकालते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने मिल जाएंगे आपको, 8 न्यूट्रॉन। हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपको 8 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये प्रोटॉन तो ये दिए हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे 6 प्रोटॉन दे रखे हैं और यहाँ पर ये 7 प्रोटॉन दे रखे हैं और यहाँ पर ये 8 प्रोटॉन किसको बताता है, एटॉमिक नंबर को, है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या है, ये तो डिफर है, बट सेम क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आप बात कर लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक समान है तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, आइसोटोन्स हो जाएंगी। क्लियर होती है बात, नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हियर आइसो का मीनिंग होता है यहाँ पे सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। अब या ये एटम्स हो सकते हैं, यानी न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, या फिर वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ, कोई एलिमेंट मैंने लिखा, मान लो यहाँ पर 8O, या मैंने ऐसे सिंबल लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा Z और यहाँ पे मैंने लिखा A। तो Z जो है स्टूडेंट, ये किसको बताता है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी इसको याद कर लेना, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसके नंबर को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर ये बताता है न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अब ये आयनिक स्पीसीज है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये न्यूट्रल एटम होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें,
क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी बताता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब माइनस और 2 माइनस 4 दिया तो उसको ऐड करते हैं हम, यानी अब आपको क्या करना है 8 + 2 आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 जो मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए आपको। इसी तरह से यहाँ पे आप बात करेंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है न्यूट्रल स्पीशीज़ में। अब -1 है तो एक ऐड करेंगे, यानी 9 + 1 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें बात करेंगे सोडियम का न्यूट्रल स्पीशीज़ में 11 होता है एटॉमिक नंबर, +1 यानी एक लॉस हुआ है। प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होना और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो यहाँ पे क्या होगा 11 - 1 आपको कितने मिलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 2 लॉस हुए हैं यानी 12 - 2 आपको मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे बात करने के एल्युमिनियम का 13 होता है न्यूट्रल स्पीशीज़ में। अब आप क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 क्या होगा पॉजिटिव में लॉस होता है, तो 3 - आपको मिलेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट हैं और आयनिक स्पीशीज़ में भी हैं, एटॉमिक स्पीशीज़ में भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन सब में आपने ये देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आता है तो हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक, नोट कीजिए।